माँ दुर्गा की पूजा कभी बीच में एक बार भी गैप नहीं हुआ है, खाली नहीं हुआ है। गांव के सहयोग से, इन नौजवानों के हौसला से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, माताएं बहनें का संदेश से हम सब पूजा करते आ रहे हैं। और नवयुवक संघ के द्वारा इस साल सारे लोगों की इच्छा थी कि हम एक अच्छे प्रवक्ता को रामायण प्रवचन सुनने का इच्छा जाहिर किए। हमारे नौजवान बच्चे इसके लिए पहल करके आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश से आए हुए महान पूज्य दीदी शिरोमणि दुबे जी, जो महान विदुषी हैं, आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं। हम सारे गांव के लोग, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, सारे लोग से हम आग्रह करते हैं कि पहले इनको तालियों से स्वागत किया जाए। और आज थोड़ा विलंब हुआ है, कल से हम अपने टाइम से रहेंगे। आज प्रथम दिन है तो हम आग्रह करेंगे कि रामायण का जो पाठ है इनके मुखारबिंद से हम सुने और सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन में उतारें। समय बहुत हो चुका है, इसलिए आज इनके सहयोगी जो आए हुए हैं, मंच पर हैं, इनको भी हम आग्रह करते हुए गांव की ओर से धन्यवाद देते हुए चाहेंगे कि कार्यक्रम को शुरू किया जाए और हम शांति से बैठे, इनके प्रवचन को सुने और जीवन को कृतार्थ करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही कहते हुए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय मां दुर्गे, जय भवानी। हेलो और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता मेरे गुरुदेव कामेश्वर सिंह से आग्रह करता हूं कि आए दो शब्द अपनी बातों को रखें। इसके बाद अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करेंगे। कैशियर कृष्णा सिंह जी आए और अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें, क्योंकि काफी विलंब हो चुकी है। मेरे कमेटी के कैशियर श्री कृष्णा सिंह जी, भरत पांडे जो आरगढ़ वादक है, उनको अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। जो कमेटी के अध्यक्ष पप्पू जी आए और तबला वादक आशीष दुबे को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। पप्पू जी आए जो कमेटी का अध्यक्ष है। और कमेटी के उपाध्यक्ष राका जी आए और कैमरामैन गोविंद लोही जी को अंग वस्त्र देकर स्वागत करें। सामने हो जाए। हम दीदी से आग्रह करेंगे कि अपना कार्यक्रम चालू करें।
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, थोड़ा बढ़ाइए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, ठीक कर। श्री राम थोड़ा आवाज उठा, थोड़ा पतला। श्री राम श्री राम, ये थोड़ा खींच रहा है। श्री राम श्री राम, ठीक है। श्री राम श्री राम, ठीक है। हाँ, वो कम करो अपने। श्री राम श्री राम, श्रद्धा प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगदम्बा भवानी की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरे परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेधसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पातात्म्यजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
गंगा तरंग रमणी जटा कैलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं अपने अपने घरन की सब काहू को उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर धन्य धन्य रघुवीर जिनके सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम। श्रद्धा प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय। हर 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 महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का कारण करुणा ब्रणालय जगत जगदाधार जगत नियंता मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के पावन पावन चरणारविंद अनंत बलवंत श्री राम कथा के अनन्य रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज कवि कुल कमल दिवाकर कलि पावन अवतार कवि चक्र चूड़ामणि पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समिति के समस्त पदाधिकारीगण अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव उपसचिव मंत्री महामंत्री जितने भी लोग हैं तन मन धन से भगवान के कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं ऐसे सभी समिति के पदाधिकारी स्थानीय एवं दूर दूर से पधारे हुए विभिन्न विभिन्न रीति रिवाजों में पले सांसारिक भोग विलास से परे धर्म के मर्म को जानने के लिए उत्सुक प्रभु पद पादारविंद के पावन पराग को पाने की पावन अभिलाषा अपने हृदय में लेकर के बैठे हुए सभी श्रोता महानुभाव सती सावित्री गीता गायत्री उर्मिला मदालसा के चारों चिन्हों का अनुसरण करते हुए शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा विराजमान माता बहने देश के नौ निहाल राम और कृष्ण के रूप में विराजमान नन्हे नन्हे बाल गोपाल आइए भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व मनवाणी को पवित्र करें 2-4 बार हस्ती को भुला करके मस्ती के साथ भगवान के पावन नाम का संकीर्तन सभी लोग ताली बजा करके गाएंगे आगे वाले लोग भी ताली बजा करके भगवत नाम संकीर्तन गाएंगे और पीछे वाले लोग भी ताली बजा बजा करके भगवान का नाम संकीर्तन गाएंगे है ना सभी लोग प्रेम के साथ श्री राम जय जय राम
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों हाथ ऊपर करके ताली की सेवा करते हुए भाव के साथ। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। 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 संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय विघ्नहरण हनुमान। जय जय नारद हनुमान। जय जय विघ्नहरण हनुमान। जय जय नारद हनुमान। जय हो सिद्धिकरण हनुमान। जय हो सिद्धिकरण हनुमान। जय हो सिद्धिकरण हनुमान।
सीताराम जी महाराज की। जरा बुलंद आवाज में भगवान के नाम का जयकारा बोलिए। कुछ लोग बोल रहे हैं जय, कुछ लोग बोल रहे हैं। थोड़ा बुलंद आवाज में जयकारा लगाइए ताकि सबको लगे कि भगवान की कथा शुरू हो चुकी है। अब हमको भी भगवान की कथा में जाकर के बैठना चाहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की जय। हर हर महा। झनकार कर रही वाणी को जय बोलो श्री रघुरैया की। जन जन की वाणी कहती है जय भूमि के भार हरैया की। आवाज हस्तिनापुर की है जय बोलो चीर बढ़ैया की। ध्वनि गूंज उठी बंसी बट में जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। श्री राम कथा जहाँ होती है बोलो उस ग्राम गली की जय। श्रोता जन मिली जयकार करो बोलो बजरंग बली की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बड़े सौभाग्य का विषय है, नवरात्रि के पावन अवसर पर आप हम सभी लोग भगवती के चरणों की छत्र छाया में बैठकर के भगवान की मंगलमय कथा को सुन रहे हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है। जीव के जीवन में भगवान की कथा की उपलब्धि हमारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का प्रतिफल ही नहीं है, बल्कि भगवान की अहेतुक कृपा का प्रतिफल भी है। कथा हमारे यहाँ साधन तो है ही, लेकिन साध्य भी है। एक बार सभी संत इकट्ठे हुए, उनसे पूछा गया कि सबसे बढ़िया घड़ी कौन सी है। सबसे बढ़िया घड़ी सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया। किसी ने कहा इको की घड़ी बढ़िया चलती है, किसी ने कहा टाइटन कंपनी की घड़ी बढ़िया चलती है, किसी ने कहा सिटीजन की घड़ी बढ़िया चलती है, किसी ने कहा HMT की घड़ी बढ़िया चलती है। एक सज्जन ने कहा महाराज सबसे बढ़िया घड़ी वह है जो ससुराल से मिली हो, इससे बढ़िया घड़ी दूसरी होने वाली नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि आप बताइए सबसे बढ़िया घड़ी कौन सी है। तुलसीदास जी ने कहा भैया सबसे बढ़िया घड़ी वह है जब व्यक्ति भगवान की कथा में आकर के बैठा हो, इससे बढ़िया घड़ी दूसरी जीवन में होने वाली। इस घड़ी में कितने लोग चोरी कर रहे होंगे, इस घड़ी में कितने लोग डाका डाल रहे होंगे, इस घड़ी में कितने लोग हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, इस घड़ी में कितने लोगों के ऊपर ब्लड की बोतल चढ़ रही होगी, इस घड़ी में कितने लोगों के ऊपर ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही होगी, इस घड़ी में कितने लोग व्यभिचार में लगे होंगे। लेकिन धन्य आप और हम जो ऐसी पावन घड़ी में बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, इससे बढ़िया घड़ी जीवन में दूसरी होने वाली नहीं। तुलसीदास जी ने चित्र खींचा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दूजे भगति अभंगा। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दूजे भगति अभंगा। धन्य घड़ी सत्संगा, वो घड़ी धन्य है जब व्यक्ति भगवान की कथा में आकर के बैठा है, इससे बढ़िया घड़ी जीवन में दूसरी होने वाली नहीं है।
एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी चर्चा राम की, हरे कोटि अपराध सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की कथा मंगलकारी है। भगवान शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। देखिए, हमको लगता है कि हम अकेले कथा सुनते हैं, नहीं जी, भूत भावन भगवान शंकर भी राम कथा सुनने के लिए जाते हैं। कैलाश पर्वत से उतर करके शंकर जी कथा सुनने जा रहे हैं। कहाँ कथा सुनने जा रहे हैं? दक्षिण भारत। किसके आश्रम में? कहा कुंभज ऋषि के आश्रम। इनका एक नाम अगस्त भी है ना? इनका प्राकट्य कुंभ से हुआ है, घड़े से हुआ है, इसलिए इनका नाम कुंभज है। तुलसीदास जी ने चित्र खींचा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शंकर जी राम कथा सुनने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दक्षिण भारत, कुंभज ऋषि के आश्रम। अकेले नहीं जा रहे हैं। कहा किसके साथ जा रहे हैं? अपनी धर्म पत्नी के साथ जा रहे हैं। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। अपनी धर्म पत्नी को साथ लेकर के जा। अच्छा, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, यदि सर्वे करा लिया जाए और पूछ लिया जाए कि कितने लोग अपनी जगत जननी के साथ आए हैं, कितने लोग आए हैं अपनी धर्म पत्नी के साथ? अकेले आ गए? कोई भी धार्मिक काम आप बिना धर्म पत्नी के नहीं कर सकते। कथा सुनने भी आए ना, तो उसके लिए भी धर्म पत्नी की आवश्यकता पड़ेगी। शंकर जी जा रहे हैं संग सती जग जननी भवानी, अपनी धर्म पत्नी को लेकर। मैं बड़ी विनम्रता के साथ एक बात कहूंगी कि अन्य देशों में व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करता है विषय सुख के लिए, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करता है परमार्थ की यात्रा के लिए। कोई भी कार्य आप बिना धर्म पत्नी के नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज कवियों ने पत्नी का, पुलिस का और राजनीति का इतना छीछा लेदर कर रखा है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। मैं कहती हूं गृहस्थ आश्रम की जो रीढ़ है वो पत्नी है। परिवार का जो सर्वस्व संयोजन है वो आपकी अर्धांगिनी है। अगर अच्छा एक बात बताइए, ये लोग यदि घर में ना रहे, श्रीमती जी आपकी, तो ना तो घर में पूजा पाठ हो और ना ही घर में भोजन की सीताराम हो। बताइए होगी? नहीं होगी। कोई काम इनके बिना संभव नहीं है। भारतीय संस्कृति की सबसे पहली स्मृति है मनुस्मृति,
और मनुस्मृति में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते तो सर्वास्तत्र फला क्रिया। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं की प्रसन्नता होती है, और जहां नारियों की आंखों में आंसू आते हैं ना, वहां सारी की सारी क्रियाएं निष्फल होती हैं। अब यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, अब पूजा का अर्थ ये नहीं है कि आप लोग कथा सुन करके जाएं और कल अपनी धर्म पत्नी से कह दें सुबह सुबह उठ के कि देवी जी आइए, सबसे पहले आपकी पूजा कर लें। शिरोमणि जी ने कल कथा में कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, पहले आपकी पूजा कर लें, उसके बाद काम पर निकले। पूजा करने का अर्थ ये नहीं है कि आप दिया बत्ती जलाओ, धूप बत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ और धर्म पत्नी की पूजा करो। पूजा का अर्थ ये है नारी का सम्मान। नारी का निरादर ना हो, आदर भले ही ना करते हो आप, कोई बात नहीं, लेकिन नारी का निरादर नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी को साथ लेकर के जा रहे हैं। कितने संबोधन लगाए गोस्वामी तुलसीदास जी ने। संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, कितने संबोधन। सती जी गई कथा सुनने। भगवान शंकर पहुंचे कुंभज ऋषि के आश्रम में। स्थिति क्या थी? कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर का पूजन किया, उनकी आरती उतारी। सती जी ने मन में विचार किया कि अरे ये कैसे बकता है। भाई नियम ये है कि श्रोता वक्ता का पूजन करता है, आरती उतारता है ना। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, ये तो वक्ता श्रोता का पूजन कर रहा है, श्रोता की आरती उतार रहा है। सती जी को भ्रम हो गया, ये तो छोटे मोटे वक्ता हैं, इनसे ये क्या हमें कथा सुनाएंगे। इनसे बढ़िया कथा तो हमारे पतिदेव हमको सुना देते हैं। भगवान शंकर बहुत अच्छे वक्ता, इनसे बढ़िया कथा तो हमारे पतिदेव हमको सुना देते हैं, इनसे क्या कथा सुने। देखिए भ्रम हो गया। वक्ता की सरलता को देख करके उसकी महिमा को कभी कम नहीं समझना चाहिए। अगर वक्ता आपकी दी गई व्यवस्था में एडजस्ट हो रहा है, आपकी दी गई व्यवस्था में व्यवस्थित हो गया है ना, तो लोग समझते हैं कि अरे छोटे मोटे वक्ता है ना। और कोई ऐसा वक्ता आ जाए जो कथा में भली 0/0 हो, लेकिन 4-6 चेलों को लेकर के निकले पूरी तामझाम के साथ, यहाँ हमारा भोजन बनेगा, यहाँ हमारी व्यवस्था होगी, यहाँ हमारे कलाकार रुकेंगे, यहाँ हमारा ये सामान रहेगा, यहाँ हमारी ये व्यवस्था रहेगी। भले ही कथा में 0/0 हो, लेकिन लोग हाथ जोड़े उसके पीछे घूमते, अरे बड़े ऊंचे वक्ता हैं, है ना। सती जी को भ्रम हो गया। याद रखिए महानुभाव,
अगर आप वक्ता का मूल्यांकन करके कथा सुनने के लिए आएंगे ना, तो आपकी भक्ति में कहीं ना कहीं कोई कमी है, आपकी भक्ति प्रगाढ़ नहीं है। ये सोचकर कि छोटे मोटे वक्ता है, तो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में न्यूनता है। वक्ता छोटा या बड़ा हो सकता है, बताइए भगवान की कथा छोटी बड़ी हो सकती है क्या? ग्रंथ की महिमा बड़ा वक्ता भी सुना रहा है और ग्रंथ की महिमा छोटा वक्ता भी सुना रहा है। महिमा किसकी है? ग्रंथ की। ये ग्रंथ घर में रखा है, इसकी महत्ता अलग है, और यही ग्रंथ व्यासपीठ पर प्रतिष्ठापित हो गया है, इसकी महिमा अलग है। हम आपको बाजार में मिल जाए, मार्केट में मिल जाए, हमारा महत्व अलग है, और हम आपको व्यासपीठ पर बैठे मिल जाए तब हमारा महत्व अलग हो जाए। मूर्ति दुकान पर रखी मिल जाए, उसका महत्व अलग होता है महानुभाव, और वही मूर्ति यदि मंदिर में रखी हुई मिल जाए तो उसका महत्व अलग हो जाता है। महिमा ग्रंथ की है। वक्ता छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा कभी छोटी बड़ी नहीं। सती जी को यहाँ भ्रम हो गया। सती जी ने कहा, अरे ये तो छोटे मोटे वक्ता हैं, ये हमें क्या कथा सुनाएंगे। सती जी ने कथा को नहीं सुना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्र खींचा, राम कथा मुनि बैठ बखानी, राम कथा मुनि बैठ बखानी, राम कथा मुनि बैठ बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि बैठ बखानी, राम कथा मुनि बैठ बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कुंभज ऋषि ने भगवान की कथा सुनाई, लेकिन सुनी किसने? केवल भगवान शंकर ने। सती जी ने कथा को नहीं सुना। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी ने कथा को नहीं सुना। देखिए, जीवन में हम ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा करें जिसके साथ हमारा चित्र और चरित्र दोनों मिलता हो। ऐसे व्यक्ति को यदि आप कथा में लेकर के आ जाएं, जिसका कथा में कभी मन ही ना लगा हो, तो वो कितना कथा सुनेगा और कितना आपको सुनने देगा, ये भगवान ही मालिक है ना। 5 मिनट आके कथा में बैठेगा और आपको खोदना शुरू कर देगा, है ना। चलो 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 अब चला जाए, घर चल करके मोबाइल फोन पे सुन लेना, है ना। सती जी ने कथा नहीं सुनी, सती जी का मन ही नहीं लगा। सती जी देख रही हैं बाबा जी का कहाँ भोजन भंडारा होता है, कहाँ बाबा जी की कुटिया है, कहाँ बाबा जी का यज्ञ हवन इत्यादि होता है। सती जी का कथा में मन ही नहीं लगा। सुनी महेश परम सुख माने, केवल भगवान शंकर ने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद भगवान शंकर ने कुंभज ऋषि से पूछा। कथा की एक परंपरा है कि कथा को सुनने के बाद कथावाचक को कुछ भेंट स्वरूप देना चाहिए, कुछ पत्र पुष्प निवेदित करना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि महाराज, आपने मुझे बहुत सुंदर कथा सुनाई है,
अब ये बताइए कि मैं आपको भेंट स्वरूप में क्या दूं? कुंभज ऋषि ने कहा, भोलेनाथ, जिन राम जी की मैंने आपको कथा सुनाई है ना, उन्हीं राम जी की भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। ये परंपरा है कि कथा के बाद वक्ता को कुछ न कुछ भेंट स्वरूप दिया जाता है। ये पुरातन है, ये परंपरा पुरातन भी है और सनातन भी है। कहा, जिन राम जी की मैंने आपको कथा सुनाई है, उन्हीं की भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। शंकर जी ने कहा, तथास्तु, और भगवान शंकर वहां से चले। पीछे पीछे सती जी भी चली। अब तुलसीदास जी ने क्या संबोधन लिखा सती जी के लिए? मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दाच कुमारी। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। शंकर जी चले। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब सती जी कथा सुनने के लिए आ रही थी तो कितने संबोधन लगाए, है ना? संग सती जगजननी भवानी। और कथा नहीं सुनी तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। केवल दक्ष की बेटी रह गई, ना तो सती रही, ना जगत जननी रही, ना भवानी रही। दक्ष का अर्थ होता है चतुर, और हमारे जीवन की चतुराई हमें भगवान की कथा से दूर करती। अगर हम इस चतुराई को छोड़ देना तो भगवान को मिलने में, प्राप्त होने में देरी लगने वाली नहीं। शंकर जी मन में विचार कर रहे हैं कि जिन भगवान की कथा को मैं सुनकर के आ रहा हूं, उन भगवान का मुझे दर्शन हो जाए, उनका मुझे दर्शन। यदि हम भगवान की कथा सुनकर के प्रवचन पंडाल से बाहर निकले और हमारे मन में ये भावना आ जाए कि जिन राम जी की कथा हमने सुनी है, उन्हीं राम जी का हमें दर्शन हो जाए, तो कितने सौभाग्य की बात रही। सोच ही रहे हैं, राम राघव से जिसका संबंध है, राम राघव से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम राघव से जिसका संबंध है, राम राघव से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम राघव को जिसका संबंध है, राम राघव से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
से करके किनारा, झूठी दुनिया से करके किनारा, झूठी दुनिया से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम चुगली निंदा ना जिसको सुहावे, चुगली खाना जिसको सुहावे, पूरी संगत की रंगत न भावे, कोई संगत की रंगत भावे, चुगली निंदा ना जिसको सुहावे, चुगली निंदा न जिसको सुहावे, पूरी संगत की रंगत न भावे, वो कोई संगत की रंगत न भावे, जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ऋषियों के वाणी को मानो, प्रेम भक्ति की शक्ति को जानो, प्रेम भक्ति की शक्ति को जानो, जिसके हृदय में राजा रामचंद्र है, जिसके हृदय में राजा रामचंद्र है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। शंकर जी जा रहे, राम जी का दर्शन हुआ, सीता जी का हरण हो गया, तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को खोज रहे। आकाश मार्ग से भगवान शंकर ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। सती जी को तो भ्रम हुआ था। सती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि भोले बाबा, आपने किसको प्रणाम किया? शंकर जी ने कहा कि मेरे इष्ट देवता भगवान श्री राम को। सती जी ने कहा, ये राम जी कौन है? शंकर जी ने कहा, ये राम जी वही है सती जी, जिनकी कथा सुन करके हम आ रहे हैं। अरे ये राम जी जो अपनी धर्मपत्नी को खोजते खोजते रो रहे हैं, इनकी कथा सुनने के लिए आप यहाँ आए थे। सती जी ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता, इनकी परीक्षा लूंगी तब विश्वास करूंगी। शंकर जी ने कहा, देखो देवी जी, भगवान की परीक्षा लेना ठीक नहीं है, ये वही भगवान है जिनकी कथा हमने सुनी। सती जी ने कहा, बिना विश्वास के तो, बिना परीक्षा के विश्वास नहीं होगा। देखिए, भगवान की परीक्षा लेने जो व्यक्ति जाता है ना, उसकी कुशलता में ही संदेह रहता है। भगवान को मानना ये विश्वास है, और भगवान को जानना ये विचार है। अच्छा, विचार में भी विवेक होना चाहिए। सती जी भगवान की परीक्षा लेने जा रही हैं। शंकर जी ने बहुत मना किया। जब नहीं मानी तो शंकर जी ने कहा, नहीं मानती हो तो जा। सती जी ने कहा, मैं परीक्षा नहीं लूंगी, जैसे आपने प्रणाम किया है ना, वैसे ही मैं प्रणाम करूंगी। देखो, पत्नियां तीन प्रकार की होती। श्रेष्ठ पत्नी वह है कि पतिदेव ने जिनको प्रणाम किया है, पत्नी बिना कुछ पूछे चुपचाप उसे प्रणाम कर दे, वो श्रेष्ठ पत्नी है। क्यों? क्योंकि मेरे पति ने इनको प्रणाम किया है, ये निश्चित रूप से श्रेष्ठ है, प्रणम्य है, इसीलिए तो मेरे पति ने इन्हें प्रणाम किया है। दूसरी स्थिति ये है पत्नी की कि पति ने जिनको प्रणाम किया है, पत्नी अपने पति से पूछ ले कि ये क्या है, कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, सब कुछ पूछ के फिर प्रणाम कर ले, तो ये दूसरे नंबर की पत्नी है। और तीसरे नंबर की पत्नी कौन है? कहा, जो दुनिया भर की पंचायत करने के बाद भी प्रणाम ना करे, वो तीसरे नंबर की पत्नी। सती जी ने सब कुछ पूछ लिया, उसके बाद भी भगवान को प्रणाम नहीं किया। पत्नियां भी गजब गजब की होती। एकनाथ जी की पत्नी बड़ी धार्मिक है, पतिव्रता है। एकनाथ जी भगवान का धन्यवाद देते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे पत्नी का संग नहीं, आपने मुझे पत्नी का सत्संग दिया है। प्रसन्न। तुकाराम जी की पत्नी कर्कशा है, झगड़ालू है, तो तुकाराम जी उसी स्थिति में प्रसन्न है कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे झगड़ालू पत्नी दी है। कहीं अच्छी पत्नी दे देते ना, तो उसी के गोल गोल घूमते रहता, उसी के मोह माया में चक्कर में बंधा रहता।
भगवान का भजन नहीं कर पाता। अच्छा हुआ कि आपने करकसा पत्नी दे दी, कम से कम उससे दूर तो रहता है। एक बार तुकाराम जी की पत्नी ने कहा, जाओ आटा पड़ा है, आटा गेहूं पिसा करके ले आओ, घर में भोजन बनाना है। तुकाराम जी गए, मंदिर में कीर्तन हो रहा था। तुकाराम जी बैठ गए, बढ़िया कीर्तन हो रहा था। सुबह से संध्या हो गई, तुकाराम जी भूल गए कि घर में देवी जी बैठी हैं, रोटी बनाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। शाम हो गई, अरे अब आटा तो है ही नहीं, कैसे ले जाऊं। चलो कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा है। तुकाराम जी खाली हाथ घर लौटे। रास्ते में गन्ने का खेत था, तो उसी गन्ने के खेत से गन्ना को तोड़ा। तो सोचा आज इसी से काम चलाएंगे दोनों पति पत्नी। गन्ना लेकर के आए, जैसे ही घर आए तो इनकी पत्नी तो सुबह से भूखी प्यासी बैठी थी। सुबह का चूल्हा जल रहा था, संध्या तक ठंडा पड़ गया। सोचा अब आ रहे हैं पतिदेव, आटा लेके अब आ रहे हैं। जो पतिदेव को खाली हाथ देखा, तुकाराम जी की पत्नी ने छीना उनके हाथ से गन्ना और तुकाराम जी की पीठ पर तड़ाक से दिया। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी ने हंस करके हाथ जोड़ करके कहा, देवी जी मैं तो यही रास्ते भर सोच रहा था कि गन्ना एक है और खाने वाले 2 हैं, ये कैसे बटेगा। बड़ा अच्छा किया आपने कि गन्ने के 2 टुकड़े कर दिए। अब 1 टुकड़ा आप रख लो और 1 टुकड़े से हम काम चला लें। महापुरुषों के जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं, मन स्थिति कभी नहीं बदलती। एक संत है जिनकी पत्नी ही नहीं है, विवाह करके आई, कुछ महीने जीवित रही, गुजर गई। वो उसी में खुश है कि बड़ा अच्छा किया भगवान ने जो पत्नी को ले लिया। अगर वो होती तो घर गृहस्थी के झंझट में पड़ा रहता, ये लाओ वो लाओ, ऐसा करो वैसा करो। अच्छा किया कि पत्नी ले। भगवान शंकर ने मना किया, लेकिन सती जी नहीं मानी। कहा नहीं भोलेनाथ, जैसे आपने प्रणाम किया है वैसे ही मैं प्रणाम करके आऊंगा। शंकर जी ने कहा ठीक है जाइए। सती जी भगवान की परीक्षा लेने जा रहे हैं। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर रू। बार बार विचार कर रहे हैं। धरी सीता कर रूप आगे होई चली पंत जिम जियावत नर रूप। जिस रास्ते से राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे थे, सती जी ने सीता जी का रूप बनाया और राम जी और लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगे। एक बात आपको बता दूं, सीता जी कभी भगवान के आगे नहीं चली। सीता जी सदैव भगवान के पीछे चली। उभय बीच श्री सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। आगे राम जी चल रहे हैं, पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं, बीच में सीता जी चल रही है। आगे राम लखन पुनि पाछे। ब्रह्म और जीव आत्मा के बीच में माया रूपी सीता। अच्छा सीता जी कैसे चलती हैं? राम जी के चरण चिन्हों को बचा करके सीता जी अपना चरण रख रही है कि राम जी के चरण चिन्हों पर हमारे चरण ना पड़े। यदि हमारे चरण भगवान के चरण चिन्हों पर पड़े तो अपराध होगा, दोष लगेगा। राम जी के चरण चिन्हों को बचा करके सीता जी चल रही हैं
और राम जी के और सीता जी के चरण चिन्हों को बचा करके लक्ष्मण जी चल रहे हैं कि भैया और भाभी के चरण चिन्हों को बचा करके मैं अपना चरण रखूं। इतनी मर्यादा है। सती जी नकली सीता बनी। हम किसी की नकल कर सकते हैं, उसके कपड़े की नकल कर सकते हैं, उसके पहनावे की नकल कर सकते हैं, लेकिन उसके व्यवहार की नकल नहीं कर सकते, उसके व्यक्तित्व की नकल नहीं कर सकते, उसके चरित्र की नकल नहीं कर सकते, उसके गुणों की नकल नहीं कर सकते। सीता जी कैसे चलती थी ये सती जी को नहीं पता। आगे होई जई पंथ जही। सीता जी भगवान, सती जी नकली सीता बनी है ना, तो भगवान के आगे आगे चल रही है। लक्ष्मण जी को एक समय के लिए लगा कि अरे ये तो भाभी माँ है, लेकिन भगवान का संकोच, लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा। भगवान ने देखा, भगवान ने सती जी को जब नकली सीता बनते देखा ना, तो भगवान समझ गए सती कपट जाने हूँ सुर स्वामी, 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 समधैर्य सी और अंतर्यामी, समदर्शी और अंतर्यामी। भगवान श्री राम ने सती जी का कपट तुरंत समझ लिया और राम जी ने सती जी को प्रणाम किया। कहे बहोरी कहाँ ब्रस केतु। केतु का अर्थ होता है ध्वजा और ब्रश का अर्थ है बैल, और बैल हमारे यहाँ धर्म का प्रतीक माना गया है। भगवान श्री राम ने कहा कहे बहोरी कहाँ ब्रस केतु। आपके पति भगवान शंकर जो सदैव सनातन धर्म की ध्वजा को लिए अपने हाथ में घूमते हैं, वो शंकर कहाँ हैं? आप अकेली वन में क्यों भटक रही हैं? विपिन अकेली फिर ही के ही हेतु। सती जी समझ गए कि भगवान समझ गए कि हम नकली सीता। भगवान ने ऐसी माया का दर्शन कराया सती जी को कि सती जी जहां देखे वहां राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी दिखे। जहां देखे वहां राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी दिखे। जब चारों तरफ उनको राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का दर्शन होने लगा तो सती जी चकरा गई और नेत्र बंद करके अपना माथा पकड़ करके सती जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, नेत्र बंद कर लिए। और कुछ समय पश्चात जब नेत्र खोले तो ना वहां राम जी थे, ना लक्ष्मण जी थे और ना ही सीता जी थे। सती जी अकेली। अब सती जी को बड़ा संकोच, राम 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 राम, मैं भोले बाबा से क्या कहूंगी? उन्होंने मुझे मना किया था कि भगवान की परीक्षा मत लो सती, लेकिन मैंने भोले बाबा की बात नहीं मानी और भगवान की परीक्षा लेकर के अपराध कर दिया। अब मैं क्या कहूंगी भोले बाबा से? सती जी पहुंची भगवान शंकर के पास। शंकर जी ने कहा देवी जी परीक्षा ले ली भगवान की। सती जी ने कहा ना प्रभु। देखो सती जी ने झूठ बोल दिया है ना। सती का अर्थ होता है जो सत्य भाषण करे, जो सदैव सत्य बोले, उसका नाम है सती। लेकिन सती जी यहां झूठ बोल रही है। भगवान शंकर ने कहा बहुरी राम
शंकर जी ने कहा, राम जी की ऐसी कृपा है कि सदैव सत्य भाषण करने वाली सती जी भी आज झूठ बोल रही है। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती जी झूठ कहावा। भगवान की माया सती जैसी नारी को भी झूठ कहलवा दे। का परीक्षा ले ली? सती जी ने कहा नहीं, कोई परीक्षा नहीं ली। कछुना परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही हमने प्रणाम कर लिया। शंकर जी ने कहा, देवी जी जब प्रणाम करना ही था तो जैसे जब हमने प्रणाम किया था हमारे साथ आप प्रणाम कर लेते। ये अलग से स्पेशल प्रणाम करने के लिए जाने की क्या आवश्यकता थी? जब हमने प्रणाम किया था हमारे साथ आप प्रणाम कर लेते। झूठ बोल दिया सती जी ने। भगवान शंकर ने, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जुकी चरित सब जाना, 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 तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर उधर ध्याना, तब शंकर उधर ध्याना। सती जो की ने चरित्र सब जाना, जो सती जी ने चरित्र किया था शंकर जी ने सब देख लिया। तत्काल सती जी का त्याग कर दिया। यह तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तुरंत त्याग कर दिया। भगवान शंकर ने अपने मुख से नहीं कहा सती जी से कि हमने आपका त्याग कर दिया, नहीं, अपने आचरण से शंकर जी ने दिखा दिया कि सती जी समझ गई कि भोले बाबा ने मेरा त्याग कर दिया। त्याग का दर्शन भगवान शंकर के जीवन में है, त्याग का प्रदर्शन शंकर के जीवन में नहीं। उच्चारण से नहीं कहा कि आपका त्याग हो गया है, लेकिन अपने आचरण से ये दिखा दिया कि सती जी समझ गए कि शंकर जी ने मेरा त्याग कर दिया। और त्याग करने वाले भी गजब गजब के होते हैं। एक सज्जन थे, उन्हें लत थी सिगरेट पीने की। एक दिन जगह पंडित जी ने कथा में कहा कि दुर्व्यसनों को छोड़ देना चाहिए, बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। तो वो सज्जन बोले, पंडित जी आज से हम सौगंध खा करके कहते हैं सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाएंगे। पंडित जी आपकी सौगंध खाते, सिगरेट को आज के बाद हाथ नहीं लगाएंगे। पंडित जी ने कहा, भैया ध्यान रखना, हमारी सौगंध खा रहे हो, घर में परिवार है, बच्चे हैं, थोड़ा ध्यान रखना। कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो पंडित जी, आपकी सौगंध, सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाएंगे। और दूसरे दिन देखा उनके मित्र सिगरेट पी रहे थे और इनका मन हुआ, उन्होंने कहा आप लेंगे? कहा नहीं नहीं नहीं, कल हम कथा में इस व्यसन को त्याग दिए, पंडित जी की सौगंध खाए हैं, सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाएंगे। वो लोगों ने कहा वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो लोग अपना पीने लगे, इनका मन हुआ, इन्होंने कहा सुनो, कहा हमने ये सौगंध खाई है कि हम सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे, हमने ये सौगंध थोड़ी खाई है कि हम सिगरेट को मुंह नहीं लगाएंगे। कहा तो क्या करें? कहा आप अपने हाथ से सिगरेट को जला करके अपने हाथ से हमको पिलाते रहो और हम पीते रहे। और उनके मित्र पिलाते रहे, वो पीते रहे। दूसरे दिन गए, पंडित जी से कहा भैया सौगंध चालू है? कहा एकदम महाराज। कहा मैंने ये सौगंध खाई थी कि मैं सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, ये सौगंध थोड़ी खाई थी कि मुंह नहीं लगाऊंगा। ऐसे ऐसे त्यागी दुनिया में पड़े।
त्याग का प्रदर्शन शंकर जी के जीवन में नहीं है, त्याग का दर्शन भगवान के शंकर के जीवन में है। मुख से नहीं कहा कि सती जी का त्याग हो चुका। आए कैलाश पर्वत पर, शंकर भगवान तो समाधि में चले गए, अब सती जी का किसी काम में मन ना लगे। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद जब भगवान शंकर की समाधि खुली और भगवान शंकर ने अपने मुख से निकाला क्या, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हो सती जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। सती पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। जाई सती पद बंदन कीन्हा, जाई सती पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। जाई सती, सती जी पहुंची। देखिए शंकर जी जब आंख खोली समाधि से जगे तो क्या कहते हैं, राम राम राम। जो व्यक्ति राम 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 कहने लगे ना तो हमें समझ लेना चाहिए कि अब ये जाग गया है। जाने सती जगतपति जागे। जो राम राम कह रहा है समझ लो वो जाग गया है। राम नाम अति मीठा है। सभी लोग ताली बजा करके सहयोग कर रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं राम राम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते श्री राम कोई बुला के देख ले।
से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति हृदय जला के देख ले। राम नाम की ज्योति जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जा कोई बुला के देख ले। करी कमाई। नीच कर्म करने वाला भी बन गया सदन कसाई। नीच कर्म करने वाला भी बन गया सदन कसाई। पत्थर से प्रकटे है प्रभु प्रगटा के देख ले। पत्थर से प्रगटे प्रभु प्रगटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम के बैठा है कोई गा के देख ले। राम नाम ते बैठा है कोई गा के देख ले। आ जाते राम कोई बुला के देख ले। बुला के देख ले। बुला राम 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 सिया राम। राम 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 सिया राम। राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने हो सती जगत पति जागे। जाने हो सती जगत पति जागे। सती जी गई, भगवान शंकर को प्रणाम किया। शंकर जी ने क्या कहा, क्या किया? जाई सती पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। सामने सती जी को बिठाया। पत्नी पति के कौन से भाग में बैठती है? बताइए कौन से भाग में बैठती है? वाम भाग में, है ना? वाम भाग हर आसन हर दीन्हा। पार्वती जी को शंकर जी ने वाम भाग में बिठाया। सीता जी बाएं शोभित है जग जननी, लेकिन सती जी को वाम भाग में नहीं बिठाया, सन्मुख यानी सामने आसन दिया। शंकर जी ने कहा कि देवी जी अब बात अगल बगल की नहीं रही, अब बात आमने सामने की हो गई है, क्योंकि तुमने मेरी माँ का स्वरूप बना लिया है ना। अब यदि मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा तो मर्यादा का उल्लंघन होगा, क्योंकि आपने मेरी माँ का रूप बना लिया है, इसलिए मुझे दोष लगेगा। इसलिए अब आप मेरी माँ बनी हैं तो आपको मेरी माँ के समान ही सम्मान दूंगा। सन्मुख शंकर आसन दे।
सती जी अब समझ गई कि त्याग पूरा हो चुका है। सती जी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, अब ये धरती फट जाए और ये सती इस धरती में समाहित हो जाए। शंकर जी ने सोचा सती जी दुखी हैं तो सती जी को कथा सुनाई जाए। तो शंकर जी सती जी को कथा सुना रहे हैं। कहने लगे हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तहि काला। भगवान की कथा सुना रहे हैं। उसी समय सती जी के पिता दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने सबको बुलाया था, सबको, सभी छोटे छोटे देवताओं को बुलाया था। अकेले भगवान शंकर को नहीं बुलाया, सबको बुलाया। अच्छा, सारे देवता कैलाश पर्वत के ऊपर से ही जा रहे थे। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्यान। अपनी पत्नी के साथ, परिवार के साथ सब लोग जा रहे थे, गाते बजाते जा रहे थे, ढोल मजीरा लेकर। सती जी का तो कथा में मन लग ही नहीं रहा था। शंकर जी कथा सुना रहे थे, सती जी ऊपर देख रहे थे आकाश मार्ग में। सती जी ने देखा, भोले बाबा ये लोग कहां जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा कि आपके पिता दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उसमें ये सारे लोग जा रहे हैं। सती जी ने कहा कि भोले बाबा आपको हमको नहीं बुलाया। शंकर जी ने कहा हमको नहीं बुलाया, बाकी सबको बुलाया है, सिर्फ हमको नहीं बुलाया। अरे क्यों नहीं बुलाया? ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे पिता ने आपको याद न किया हो। डाकिया चिट्ठी लेकर के आया जरूर होगा, लेकिन आप ऐसी जगह आकर के बसे हैं भोले बाबा, डाकिया भी रास्ता भूल गया होगा। शंकर जी ने कहा देवी जी हम सत्य कह रहे हैं, आपके पिताजी ने सबको बुलाया है, हमको नहीं बुलाया। कारण बताइए। शंकर जी ने कहा कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी लोग बैठे थे, आपके पिता दक्ष प्रजापति आए, सभी लोग उठ करके खड़े हो गए, हम उठ करके खड़े नहीं हो गए, तो आपके पिताजी ने हमें सभा में बुरा भला कहा और तभी से जो है हम लोगों के बीच में बोला चाली बंद है। अरे ससुर दामाद के बीच में बोला चाली बंद चल रही है, मुझे तो पता ही नहीं। वैसे भोले बाबा गलती आपकी है, ससुर पिता समान होता है। अगर मेरे पिताजी आए थे, आप अगर थोड़ा उठ करके उनको सम्मान दे देते तो आपका क्या बिगड़ जाता? चलिए कोई बात नहीं, आप चलिए, मैं पिताजी को कह दूंगी, वो आपसे क्षमा मांग लेंगे, आप चलिए मेरे साथ। शंकर जी ने कहा देवी जी हम नहीं जाएंगे, और हमारी बात मानो तो आप भी मत जाओ। कहा बताइए सभी देवता जा रहे हैं, मैं क्यों ना जाऊं मेरे पिता के यज्ञ में। अच्छा एक बात आपको हम बता दें कि समाज में बुरे लोग ही समाज के लिए समस्या नहीं होते, अच्छे लोग भी समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देते। ये मैं दुष्टों की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं देवताओं की बात कर रही हूँ। ये देवता भी कम समस्या खड़ी नहीं करते समाज के लिए। एक शराबी एक बोतल से 10 लोगों को शराब पिला देगा, संभव है। एक गंजेड़ी एक चिलम से 10 लोगों को गांजा पिला देगा, संभव है। लेकिन 2 विद्वान एक कमरे में रुक जाएं, शाम तक झगड़ा ना हो जाए, नाम बदल देना मेरा। 2 प्रतिभा संपन्न लोगों को एक जगह रोक करके देखिए आप, शाम तक खींचातानी ना हो जाए ना, भगवान ही मालिक है।
बुरे लोगों की सबसे बड़ी अच्छाई ये होती है कि बुरे लोगों में संगठन होता है, और अच्छे लोगों की सबसे बड़ी बुराई ये होती है कि अच्छे लोगों में संगठन नहीं होता। शंकर जी बैठे हैं, देव बैठे हैं, महादेव बैठे हैं और देवता जा रहे हैं। बताइए, संगठन होता तो जाते। और उनसे कहो कि भाई वो बैठे और आप जा रहे हैं, तो लोग कहते हैं वो उनका व्यक्तिगत मामला है ना। अब बताइए, संगठन व्यक्तिगत होता है कि सामूहिक होता है? लोगों ने कहा बहन जी, बुरे लोगों में संगठन क्यों होता है और अच्छे लोगों में संगठन क्यों नहीं होता? देखो, बुरे लोगों की उपेक्षाएं होती हैं, बुरे लोगों को गालियां मिलती हैं, बुरे लोगों को अपमान होता है, और अच्छे लोगों का सम्मान होता है, फूल मालाएं मिलती हैं, उनका स्वागत होता है। तो अपमान आदमी मिलकर के भोगना चाहता है और सम्मान आदमी अकेले भोगना चाहता है ना। कि सम्मान मिले तो हम अकेले को मिले, सबको क्यों मिले? फूल माला मिले तो हम अकेले को मिले, सबको क्यों मिले? और अपमान मिलकर के भोगना चाहेगा कि गालियां मिले तो हम अकेले को क्यों मिले, सबको मिले। उपेक्षा हो तो हम अकेले की क्यों हो, सबकी हो। जैसे एक राजा के यहाँ दो विद्वान पहुंच गए, दोनों बहुत बड़े विद्वान थे। राजा ने दोनों विद्वानों को सभा में बुलाया। एक विद्वान स्नान करने चले गए, एक विद्वान बैठे थे। राजा ने विद्वान से पूछा कि आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, क्या आपके साथ में जो आए हैं वो भी इतने ही बड़े विद्वान हैं? तो उन विद्वान ने कहा, महाराज काहे का विद्वान, एक नंबर का बैल है बैल। हम तो इसलिए साथ में रखे रहते हैं कि एक से भले दो। राजा ने बात को सुन लिया। अब वो विद्वान स्नान करके आए और ये विद्वान स्नान करने गए। राजा ने वही बात दोबारा दोहरा दी कि आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आपके साथ जो आए हैं वो भी बहुत बड़े विद्वान होंगे। तो विद्वान ने तुरंत कहा, महाराज काहे का विद्वान, एक नंबर का घोड़ा है घोड़ा। हम तो इसीलिए साथ में रखे रहते हैं कि एक से भले दो। राजा ने बात को सुन लिया। दोनों विद्वान आए, दोनों विद्वानों को भोजन की व्यवस्था की गई। तो एक विद्वान के आगे राजा ने रख दिया एक डलिया भूसा, और एक विद्वान के आगे रख दी राजा ने हरी हरी घास का गट्ठर, और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज शुरू कीजिए। दोनों विद्वान क्रोधित हो गए। अरे हमारा घोर अपमान राजा के द्वारा, ये कोई खाने की चीज है? घोर अपमान हुआ। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज परिचय भी तो आपसे मिला है। एक ने कहा बैल है, एक ने कहा घोड़ा है। तो बैल के लिए भूसा और घोड़े को घास से अच्छा भोजन दूसरा कौन सा हो? बड़े लज्जित हुए। बताइए, संगठन होता तो लज्जित होते नहीं? शंकर जी ने बहुत समझाया, भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा। भाभी बस ना ज्ञान पुरावा, भाभी बस ज्ञान पुरावा, भाभी बस ना ज्ञान पुरावा, भाभी बस ज्ञान पुरावा। भांति अनेक, शंकर जी ने अनेकों प्रकार से सती जी को समझाया। जब सती जी नहीं समझी
तो शंकर जी समझ गए कि हमारी बात ना मानना इनकी पुरानी आदत है। जब हम किसी को समझाएं और वो ना समझे तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति समझदार है हमसे ज्यादा। अनेकों प्रकार से समझाया, जब सती जी नहीं समझी तो शंकर जी ने कहा ठीक है आप जाइए। शंकर जी ने कहा कि अब ये देखो, बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, वो पिता का घर ही क्यों ना हो। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले न संदेह। 4 जगह बिना बुलाए चले जाओ, पिता के यहाँ, पुत्र के यहाँ, मित्र के यहाँ। यद्यपि मित्र प्रभु भगवान के यहाँ, भगवान के कार्य में, पिता के यहाँ, पितु गुरु के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ। लेकिन वहां भी एक शर्त है, जाइए बिनु बोले न संदेह। क्या शर्त है? का तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण ना कोई। वहां भी अगर कोई विरोधी बैठा है तो नहीं जाना चाहिए। शंकर जी ने बहुत समझाया, जब सती जी नहीं समझी तो शंकर जी ने कहा कि अब ये जा ही रही हैं, इन्हें थोड़े सम्मान के साथ विदा किया जाए। नंदी पर बैठाया, कुछ रुद्रगणों को साथ भेज करके शंकर जी ने सती जी को विदा किया। सती जी पहुंची अपने पिताजी के यज्ञ में। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी सती को देखा। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जय रे सब गाता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जय रे सब गाता। मारे क्रोध के गर्दन घुमा ली। कहा अरे इसी तो मैंने बुलाया ही नहीं, ये बिना बुलाए आ गए। पिता ने अपनी बेटी को देख करके मुंह बना लिया, इसी तो मैंने बुलाया नहीं, ये बिना बुलाए आ गई। सती जी ने सोचा कोई बात नहीं है, तो मेरे पिता इतना बड़ा यज्ञ करा रहे हैं तो व्यस्त हैं, इसलिए मेरे पिता को समय नहीं है, इसलिए मुझे नहीं देखा होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा, क्या सती जी के आने की किसी को प्रसन्नता नहीं हुई? कोई खुश नहीं हुआ? कहा एक व्यक्ति था जो सती जी के आने से प्रसन्न था। कहा कौन? कहा उनकी माँ। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, आदर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता। सती जी के आने की प्रसन्नता अगर किसी को थी तो वो उनकी माँ को थी। जैसे ही सती जी को देखा, उनकी माँ ने दौड़ करके हृदय से लगा लिया। कहा बेटा बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। तुम्हारे पिता के ऐसे व्यवहार से मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरी बूढ़ी आंखें तुम्हें देख पाएंगी कि नहीं। बड़ा अच्छा किया जो तुम आ गए। अपनी माँ से मिली, बहनों ने हास्य विनोद किया, मजाक किया। सती जी अपनी माँ से मिली। अब सती जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया।
सारे छोटे छोटे देवताओं के भाग बने हुए थे, लेकिन महादेव भगवान शंकर का कोई भाग नहीं था। अब सती जी को क्रोध आया। भरी सभा में सती जी ने अपने पिता दक्ष को डांट लगाई, फटकारा, कहा, अरे रे दक्ष, आज मुझे सबसे ज्यादा ग्लानि शरीर से हो रही है। क्यों? क्योंकि ये शरीर तेरा दिया हुआ है और तू शिव द्रोही है, तू भगवान शंकर से द्रोह करता है। लोग मुझे दक्ष की बेटी कहते हैं, कभी कभी भगवान शंकर भी मुझे दाक्षाणी कह करके बुलाते हैं, और तू शिव द्रोही है, और शिव द्रोही का नाम मेरे नाम के साथ जुड़े ये मैं कदापि सहन करने वाली नहीं हूं। दक्ष प्रजापति को डांट करके सती जी ने अस कहियोगे अगिनी तैनु जारा, अस कहियोगे भरे सकल भक हाहाकारा, भय सकल भक हाहाकारा, सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरन हरे सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अपराध हरि का किया था तो सती जी ने वरदान भी श्री हरि से मांगा। तुलसीदास जी ने लिखा कि यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती जी अपने पिता के यज्ञ में जली, और इतनी जली इतनी जली इतनी जली कि जब तक हिमालय की तराई में ना पहुंच जाए तब तक सती जी को ठंडक मिलने वाली नहीं है। यह इतिहास। परिणति क्या हुई कि सती जी ने भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान की परीक्षा ली और भगवान शंकर से झूठ बोला, तो अपने पिता के यज्ञ में जल करके अपने शरीर को जल करके भस्म करना पड़ा। महानुभाव, भगवान की कथा की एक अपनी महत्ता है। आज भगवान की कथा का प्रथम दिन है, और दुनिया के किसी भी मंच पर चले जाओ, पहले दिन थोड़ी सी अव्यवस्थाएं होती ही हैं। किसी भी मंच पर चले जाओ, तो आज भगवान की कथा का प्रथम दिन है। आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हुए, उपस्थिति देख करके अच्छा लगा। शेष 7 दिन भगवान की कथा होगी। आप सबकी मंगल कामना करते हुए शेष चर्चा कल। आप सबकी मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम। आइए भगवान नाम संकीर्तन करो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा आरती श्री राम मायन जी की कीरत कलित ललित श्री की आरती श्री राम मायन जी की कीरत कलित ललित श्री गावत ब्रह्मा एक मोनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष यरुसारद परनि पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्री की गावत वेद पुराण अष्टदश सबहु शास्त्री शब्द धन को रस मुनि जन तन को सरवसी सारे अंश सब मत सब ही आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्री की गावत संतत शंभो भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि परिज बखानी भाग भूषोणी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्री की कलिमल हरण विषय रस फीकी कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग श्रृंगारे मुक्ति जुवती की दलन रोगे भव मोरी अमी की तात माते शरण
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नीलाम्भुजे श्यामकोमलाङ्गं पिताशवारोपमामवा मानो महासाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। आराधिकं जलेन शीतलीकरणं मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, जगदम्बा भवानी की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व हो, का कल्याण गौ हो, माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः 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 सर्वाधिष्ठारित्र शान्तिर्भवतु अस्तु।